क्या है? बिल्लू। बिल्लू को बुलाओ। बिल्लू। वो देखो बिल्लू कैसे चल रही है, वो देखो। तो आजकल दिशु को एंटरटेन करने के लिए मिल गई हैं ये बिल्लियाँ। दिन भर इस बिल्ली के पीछे परेशान रहती है। शाम को भी अगर नीचे जाती है तो सिर्फ बिल्ली के लिए जाती है, बिल्ली को ही ढूंढती रहेगी, उसी के पीछे आगे पीछे नाचती रहेगी। मतलब इस समय इनका सारा टाइम जो है वो बिल्लू के पीछे जा रहा है। और ये देखिए, ये भी सब चार हैं, चारों बड़ी क्यूट सी हैं। और ये ब्लैक वाली उसे देख के तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है। रात में देखो तो वैसे भी कोई डर सकता है, कितनी ज़्यादा ब्लैक है ये। और ये सब हमारे घर में हुई थी ऊपर, इसलिए दो घर मिला के ये सब रहती हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे भी इन लोग के साथ खेलने में, और दिशु का भी टाइम पास हो जाता है। ये देखिए कैसे बैठी हुई है। तो यहाँ पर दिशु जो है वो दूध पी रही हैं और मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो दिशु को थोड़ा बिजी करके तब जाती हूँ मैं ब्रश के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है मेरी सुबह की पहली चाय, और चाय के बिना सुबह अधूरा है। बिना चाय पिए तो कुछ खाने का मन ही नहीं होता है। शुरुआत तो चाय से ही करनी पड़ती है। शुरुआत से पी आए हैं बचपन से, तो भाई चाय ज़रूरी है। नहीं पीते तो फिर नहीं उतना लगता। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से चाय पिए हैं उन्हें तो भाई सुबह चाय ही चाहिए। और हम लोग तो कम हैं, हम लोग के मम्मी पापा वगैरह तो उन लोग को तो 5 ही बजे चाय चाहिए। मतलब मेरे मम्मी को तो नहीं, पापा को मेरे सुबह 5 बजे, जितनी बजे उनकी आँख खुल जाए, अगर वो आधी रात में भी उठते हैं तो वो चाय ज़रूर बनवाते हैं। इतना मतलब लोगों को चाय पसंद है। तो भाई चाय तो पसंद है ही, मुझे तो बहुत पसंद नहीं है, लेकिन मुझे सुबह और शाम एक बार चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं मुझे दिन भर में 2-3 बार चाहिए, जब मन किया तब बना लूँ, नहीं। और मन भी नहीं करता है, सिर्फ सुबह मन करता है और शाम को। तो बस अभी चाय पीऊँगी सुकून से थोड़ा, उसके बाद लगेंगे आगे के घर के काम पे जो डेली का होता है। और इस बार मैंने मंगाया था चायोस का चाय पत्ती। मैंने कहा लाओ ट्राई करते हैं, बट इतना सारा भी मैंने चाय पत्ती ट्राई किया है, बट नॉर्मल ही है जैसे होता है, कुछ खास अलग नहीं। कहने ठीक ठाक है। ये है कि बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी डालने में अच्छा कलर आ जाता है और टेस्ट आ जाता है। सभी खाना बनाना है, आज मैं सुबह ही खाना बना लूँगी, क्योंकि अगर खाना रह जाता है ना तो फिर पूरे दिन लगे रहना पड़ता है। तो मैं आज सोचती हूँ सुबह ही फटाफट सारा काम ख़त्म करूँगी। दिशु की सोने से पहले मैं सोच रही हूँ सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि जब वो सो जाती है तब भी मैं काम नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा भी आवाज़ होता है उठ के बैठ जाती है। खाना सबसे ज़रूरी, खाना होता है और खाना ही नहीं बन पाता है। सीटी आती है कुकर में या आवाज़ होती है चलाने वगैरह पे तो वो उठ जाती है। तो इस चक्कर में मैं सोच रही हूँ आज मैं खाना पहले बनाऊँगी और घर का काम उसके बाद उसको सुलाऊँ। तो बस अभी मैं जा रही थी दाल बनाने के लिए, लेकिन ये मैडम रोने लगी। इनको पीछे वाली बालकनी में खड़ा होना है। ये देखिए, कभी आगे वाले में खड़ी होकर देखती है, कभी पीछे वाले में। मुझे बनाने ही नहीं दी। मैं सोच रही थी आज जल्दी काम निपटा लूँगी, खाना वाना जल्दी बना लूँगी ताकि मैं और भी सारे काम कर पाऊँ। लेकिन देखते हैं हो पाता है या नहीं। सोती है तो नहीं हो पाता है, जगती है तो नहीं हो पाता है। दोनों समय सोती भी बहुत कम है, ये बहुत कच्ची नींद सोती है, इस वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। और जगती हैं तो इनको सारा टाइम तो इनको चाहिए। अभी चाय पी रही थी
अभी मैं चाय पी रही थी। चाय भी मैं सही से नहीं पी पाई, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, मेरी पीठ पे लदी हुई थी झूला झूलने के लिए, और झूलते झूलते गिर गई। उसके बाद चाय भी गिरा और ये भी गिरी, फिर रोना चालू। बस यही सब, चाय पिए तो कभी कभी ये सब हो जाता है, कभी कभी इनको चाय चाहिए होती है। इस चक्कर में बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सुकून से चाय पी पाऊँ। कुछ ना कुछ कांड होता रहता है मैडम की वजह से। यहाँ पर अब मैडम को दिख गया है पानी। अब तो इनको कोई यहाँ से घिसका नहीं सकता, बस पानी इसको मिल जाए, उसके बाद इसको कुछ नहीं चाहिए। पानी इस पे रखा हुआ था, ये देखिए, ये इसके कारनामे हैं। पानी रखा था, इस जो टब है इस पे, एसी के क्या बोलते हैं इसको, उसके ऊपर ही रखा था मतलब, लेकिन ये देख गई तो उतरवाई नीचे। और मैंने कुछ यहाँ पर रखे हैं कबाड़े, घर के पीछे क्या ही रहता है। ये सारी ये चीज़ें मुझे फेंकनी है, बट मैं भूल जाती हूँ डेली। और झाड़ू हमने उस पर इसलिए रखा है क्योंकि ये मैडम पानी में भिगो देती हैं उसको। नो, गंदा पानी है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दूँ तो देखिए कैसे कैसे कारनामे करती है। पहले तो उसमें ये डाल दी और उसको पीने लगी, यही सब इसकी हरकतें हैं। अब पानी गिरा लेगी अपने ऊपर। अभी वो थोड़ा बिज़ी हुई है खेलने में, तब तक मैं यहाँ पे दाल निकाल लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल, मतलब जो जो दाल मेरे पास अवेलेबल है मैं वही डालूँगी। सारे दाल तो मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल लिया है, थोड़ा सा ये है अरहर की दाल। थोड़ी सी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उड़द की दाल। मुझे उड़द की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी मैं वो डाल रही हूँ। पहले इन दोनों को अच्छे से धोकर भिगो देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चॉपिंग कर ली है, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च। तो चलिए दाल में तड़का लगाते हैं, दाल बनाते हैं। आप चाहे तो दाल को पहले उबाल ले फिर तड़का लगाएं, या साथ ही में तड़का लगा बना ले। तो मैं तो साथ ही में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने तेल डाला, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा 1 टीस्पून और हींग डाल देंगे। थोड़ा सा हींग डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है, और उड़द की दाल मैंने डाली है तो थोड़ा डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हींग ज़रूर डालें अगर उड़द की दाल मिक्स कर रहे हैं तो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन हल्का सा पक जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। लहसुन को बिल्कुल लाल नहीं करना है वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बस हल्का सा रोस्ट होने देना है। उसके बाद प्याज डाल के अच्छे से हम इसे स्टर कर लेंगे। प्याज भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, हल्का सा फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी, उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी किचन किंग मसाला, थोड़ा सा लगभग 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालना है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाले को अच्छे से पकने देंगे। और ये जो मसाला है ये जल्दी पक जाता है, 1-2 मिनट में अच्छे से पक जाता है। उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे, टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे दाल जो हमने धोकर रखी है। तो टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, यहाँ पर दाल को ऐड कर देंगे। दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें पानी डाल देंगे, यहाँ पर मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, और लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लें। अगर आपको बाद में गाढ़ा लगे तो और पानी डाल सकते हैं, वैसे ये दाल गाढ़ी हो। तो बस कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे धीमी आंच पे। दाल जो है वो बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने करेले सुबह ही काट के रख लिए थे, वो छौंक देती हूँ। मैंने आज बहुत अलग तरीके से छौंक रही हूँ, मतलब मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, प्याज, हरी मिर्च कुछ नहीं, सीधा छौंक दिया। बस इसमें नमक, लाल मिर्च थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ी हल्दी। आज थोड़े से अलग स्टाइल में बना रही हूँ करेले। और आप सोचोगे मैं किस में बना रही हूँ, तो थोड़ी सी सब्ज़ी होती है ना तो मैं इसी बना लेती हूँ पैन में ही। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च डाला है। अब थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ कलौजी मसाला, जो मैंने पहले ही प्रिपेयर करके थोड़ा सा रखा है, ताकि कभी कलौजी बनाना हो तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ।
तो थोड़ा सा कलौजी मसाला डालेंगे इसमें। बस यहाँ दिसू जो है वो सो चुकी हैं और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो काम बचा वो निपटाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि बस यही मुझे मौका मिलता है नहाने का जब तक ये सोती है, वरना तो ये खुद ही पानी में घुस जाए फिर। अभी किचन पूरा क्लीन हो चुका है। अभी दीदी आई थी, सब काम निपटा के गई हैं, बर्तन वगैरह। एक बार किचन क्लीन हो जाता ना, बहुत सुकून मिलता है देख के। तो किचन पूरा क्लीन हो चुका है। अब मुझे बस, मैंने अपना रूम ठीक करने सोचा था कि आज मैं रूम ठीक करके तब इसको सुलाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही पड़ा रह जाता है फिर पूरा दिन। हॉल का थोड़ा सा बुरा हाल है, तो चलिए थोड़ा सा ये कवर वगैरह ठीक कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो ब्लू टॉप पहना है, ये मैंने मंगाया है मीशो से, और पता है ये मुझे सिर्फ 180 रुपये में मिला है, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसको वॉश भी कर लिया, कोई कलर वगैरह भी नहीं गया, ना कपड़ा ख़राब हुआ धुलने के बाद। बहुत ही सही टॉप मुझे मिल गया। एक तो कंफर्टेबल है और कपड़ा भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है मतलब, और 180 रुपये में क्या ही मिलेगा। तो मैं इसे मंगाई थी, संडे ही आया था। मैंने जो मॉल का वीडियो डाला है पहले व्लॉग, उसमें भी मैंने ये टॉप पहना है, उसी दिन आया था, ये डिलीवर हुआ था। तो मैं पहन के गई थी ट्राई करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, बट बहुत ही हल्का है। आप चाहो तो घर में भी पहन सकते हो, घर के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो बस यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, और वही मॉइस्चराइज़र और सिंदूर, लिप बाम, मेरा बस यही स्किन केयर होता है, नहाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो कल ये कुछ कपड़े मैंने धोए थे, इसे डालना है और सूखने के लिए। कल मैंने बारिश हुई थी ना, तो अच्छे से सूख नहीं गीले थे, तभी हमने उठा लिया, फैला देती हूँ, क्योंकि रात में बारिश भी हुई थी, सुबह में भी हुई थी, तो अच्छे से ये सूख नहीं पाए थे। तो बस कपड़े फैला दूँगी, उसके बाद खाऊँगी खाना। तो ये है मेरी सिंपल लंच थाली, करेले की सब्ज़ी जो मैंने बनाया था वो, और दाल चावल। तो बस अभी खाना खाऊंगी, और ये है मेरा आज का लंच। खाना खा के मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि अभी दिसू सो रही है, तो उसी के साथ थोड़ी देर मैं आराम कर पाऊंगी, नहीं तो जब वो उठ जाएगी तो फिर पीछे पीछे उसके लगना ही पड़ता है। तो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस यहाँ दिसू सो कर उठ गई थी, उसको मैं खिला रही थी खाना, और मैं सोची थी थोड़ा आराम करूँगी, खाना खाने के बाद सोऊंगी, लेकिन ये उठ के बैठ गई थी, तो फिर मैं कहाँ ही सो पाती। तो बस इसको खाना खिला दूँ। ये देखिए गाइस, सारे टिश्यू निकाल निकाल के फेंक दी है ये लड़की, सारा सामान फेंकती है। मैं थोड़ा सा टीवी देखने क्या बैठी, ये देखिए खोल के सारे के सारे टिश्यू देखिए कैसे फेंकी हुई है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, छोटी मोटी भूख जो शाम में लगती है, इस मैं बना रही हूँ। यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, बस समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक ब्रेड लिया, उस पर चीज़ डाला, स्लाइस चीज़ है ये, और साथ में ऑर्गेनो और वो डाल दिया है चिली फ्लेक्स। उसके ऊपर रखूँगी एक ब्रेड, उसके बाद ये दोनों मैं सेक लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो कुछ भी बनाने के लिए तैयारी चाहिए पहले से, और तैयारी कुछ ऐसी थी नहीं, तो मैंने सोचा यही बना के, एक तरह का चीज़ ब्रेड बोल सकते हैं। ये अच्छे से सिक चुका है, दोनों साइड से बढ़िया से सेकना है मैंने। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया, ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। इसमें मैंने चीज़ डाला है। तो बस यहाँ दिशु नीचे आ गई हैं खेलने के लिए, शाम हो गई है, तो डेली शाम को वो आती ही है, और यहाँ उसको दिख गई है बिल्ली, वो फिर से बिल्ली देख के परेशान हो चुकी है, और बिल्ली छुप गई है कार के पीछे और उसके नीचे। तो ये देख देख के एकदम परेशान हो जा रही है। ये देखिए, ये सारी बिल्ली ना आपस में खेलती हैं।
तो यहाँ पर 2-3 बिल्ली, एक बिल्ली तो पेड़ पे चढ़ी हुई है और उसको देख देख के मैडम बिल्कुल पागल हो जाती हैं। तो अभी मैं दिशु को ले जा रही हूँ पार्क में, और आज मैं ले जा रही हूँ बड़े वाले पार्क में। वैसे नॉर्मली तो मैं घर के पास एकदम सामने ही है छोटा पार्क, वहाँ ले जाती हूँ, बट मैंने सोचा आज दूसरे पार्क में लेके चलते हैं, वहाँ ज़्यादा बच्चे आते हैं तो ज़्यादा एंजॉय करती हूँ वहाँ पे। तो अभी जस्ट हम लोग पार्क से वापस आ चुके हैं और दिशु दूध पी रही है। मैंने भी चेंज वगैरह कर लिया, बहुत गर्मी लग रही थी पार्क में। आने के बाद मैंने थोड़ा सा चेंज वगैरह किया, तब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। और दिशु गिर भी गई पार्क में बेचारी। एक्चुअली वहाँ सब बच्चे मैच खेल रहे थे, तो दौड़ते दौड़ते एक बच्चा आया, टक्कर लगा दिया, बेचारी तुरंत धड़ाम से गिरी। लेकिन चोट ऐसे ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन जिस हिसाब से वो गिरी थी मुझे तो लगा कि चोट बहुत ज़्यादा लगी होगी। और बस उसके बाद इसको मैं घर ले आई। जैसे ये गिरी, रोना इतना चालू की ना, तो फिर मैं घर ले आई इसको। वैसे इससे पहले वो आ ही नहीं रही थी, मैं इसको बहुत बार ट्राई की चलो घर चलते हैं, लेकिन नहीं, खेलना है खेलना है। जब गिरी है उसके बाद मतलब रोते हुए घर आ गई। अभी दूध पी रही है। और खाने में तो सुबह जो मैंने बनाया था दाल, वो बचा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा बचा है। मैंने ज़्यादा बनाया ही था एक्चुअली। और चावल बनाऊंगी, सब्जी भी बची हुई है। अगर ये आएंगे कुछ बोलते हैं अलग से कोई और सब्ज़ी खाने के लिए तो बना दूंगी, वरना करेले की सब्ज़ी रखी है, दाल है, चावल है। तो यही रहेगा आज का डिनर। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करी हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और मैं थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेके आई हूँ मार्केट से। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी लेकर आई थी आज, और मैं लेकर आई हूँ ये गोल वाले बैगन। हालांकि फ्रेश तो नहीं है बहुत, वो खुद बोल रहा था, इसने उसने रेट भी कम कर दिया है। बट मुझे कल बनाना है, तो कल तक तो चल ही जाएंगे। कल मैं बनाऊंगी लिट्टी चोखा। मेरा आज ही मन कर रहा था खाने का, लेकिन दाल मैंने पहले ही ज़्यादा बना दिया था, तो इसलिए नहीं बना रही हूँ, कल बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।